नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका ज्योग्राफी यूट्यूब क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं गुमानाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी इन गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर में जो सेकेंड प्रश्न पत्र है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसमें हम कृषि की उपज के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने चाय के बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी जो लास्ट कृषि की उपज है कौवा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा कौवा, हम कौवा के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, कौवा एक आधुनिक विश्व का सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ है और इस कौवे की 3 प्रमुख किस्में हैं: कोफिया अरेबिका, कोफिया रोबस्टा तथा कोफिया लाइबेरिका। ये 3 ही इसकी प्रमुख किस्में हैं। इन 3 किस्मों में से अरेबिका और रोबस्टा की तो जो पौधे होते हैं वो ऊंची झाड़ियों के समान होते हैं, जबकि लाइबेरिका का पौधा है एक छोटा वृक्ष होता है। विश्व के अधिकांश वाणिज्य उत्पादन कोफिया अरेबिका वर्ग विधि किस्मों से प्राप्त होता है। क्यों? और इसका स्वाद है वो भी उत्तम होता है, बस थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रहती है। अब विद्यार्थियों देखते हैं कि जो ये कॉफ़ी है इसका मूल स्थान कौन सा है। मूल स्थान कॉफ़ी का इथोपिया है विद्यार्थियों। कौन सा है? इथोपिया। उसके बाद क्रमशः ये अरब सागर, भारत, इंडोनेशिया, पश्चिमी गोलार्ध में फैली थी। इसका मूल स्थान या मूल जो उत्पत्ति स्थान है वह है इथोपिया। अब देखते हैं उपज की दशाएं। उपज की दशाओं में विद्यार्थी हम देखते हैं तो कौवा एक उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों की फसल है, यह उपज है। यह 300 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई तक सर्वोत्तम रूप से उगता है। तापमान इसका ग्रीष्म काल में 21 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं ठंडे माह में इसका तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है। पाला इस पौधे के लिए अत्यधिक हानिकारक है। तापमान के बाद में जो इसकी दूसरी भौगोलिक दशा है वर्षा। कॉफ़ी के लिए वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर तक की उपयुक्त मानी गई है, किंतु चुनने के समय सूखा मौसम रहना चाहिए और वर्षा वर्ष भर सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे कि इसका उत्पादन है वो सही बना रहे और इसकी उत्पादकता में कमी नहीं आए। उसके बाद में देखते हैं हम कौवे के लिए उपयुक्त मिट्टी। कौवे के लिए उपयुक्त मिट्टी में ऐसी मिट्टी जिसमें लोहा और पोटाश युक्त जो खनिज है उनकी उपयुक्तता रहती है या मात्रा सही रहती है, तो वह मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। और सामान्यतः घाटियों की अपेक्षा पहाड़ी ढालों पर इसकी खेती अच्छी की जाती है। क्यों? क्योंकि ढलानों में जो पानी है वो कौवे के पौधों में एकत्रित नहीं होगा। अगर पानी एकत्रित होता है, समतल धरातल होता है, तो फिर इसकी जड़ें गल जाएगी पौधे की और उत्पादकता में कमी आ जाएगी। ज्वालामुखी उत्पत्ति की मिट्टियाँ कौवे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है, जिसमें ब्राज़ील, कोलंबिया, मध्य अमेरिका, मेक्सिको, जावा, सुमात्रा की उर्वरक गहरी दोमट मिट्टी है, नवीन ज्वालाशिलों से ही निर्मित मानी गई है। अब देखते हैं कौवा के उत्पादक क्षेत्र। विद्यार्थियों, कौवे के उत्पादक क्षेत्र में सबसे पहले देखते हैं हमें महाद्वीपीय स्तर पर। महाद्वीपीय स्तर में दक्षिण अमेरिका 39%, एशिया 25%, उत्तरी मध्य अमेरिका 18%, अफ्रीका 17% और ओशिनिया 1%। इनका क्रम है वो इस प्रकार है। तो सबसे ज़्यादा जो कौवा का उत्पादन करता है वो दक्षिणी अमेरिका करता है, जिसका प्रतिशत है वो 39 माना गया है। इसके अलावा एक प्रमुख देश है जिनमें ये कौवे की खेती है वो की जाती है। विश्व के मानचित्र में अगर हम देखते हैं तो ब्राज़ील, अंगोला,
केन्या, भारत, श्रीलंका, ये प्रमुख कौवा उत्पादक जगह है विश्व में, जहाँ पर कौवा है अच्छी मात्रा में उपजाया जाता है। इसके बाद में विद्यार्थियों हम देखें कौवा उत्पादन है वो प्रमुख देशों में किस प्रकार है। तो प्रमुख देशों में देखें तो ब्राज़ील 1 नंबर पे है, जो कि विश्व का लगभग 27.38% उत्पादन करता है। वियतनाम 2 नंबर पे हैं, जो कि 10.71% का उत्पादन करता है विश्व के कुल भाग का। इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है, जो कि 9.76% उत्पादन करता है। कोलंबिया चौथे स्थान पे हैं, जो कि 9.66% उत्पादक। वहीं मेक्सिको में 4.32% है, और भारत में जो 6वें पोजीशन पे या 6वें स्थान पर है वो 3.82% है। इस प्रकार ब्राज़ील 1 नंबर पे, वियतनाम 2 नंबर पे, इंडोनेशिया 3 नंबर पे, कोलंबिया 4 नंबर पे, मेक्सिको 5 नंबर पे और भारत है वो 6 नंबर पे हैं। विद्यार्थियों अब हम देखते हैं प्रमुख जो हमारे उत्पादक देश है उसमें 1 नंबर पे है ब्राज़ील। ब्राज़ील 1 नंबर पे है। इसमें ब्राज़ील विश्व का बृहत्तम कौवा उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 1/4 से अधिक भाग है वो उत्पादन होता है, जो कि विश्व का 27.4% भाग है, जो कि दक्षिण अमेरिका के कुल उत्पादन का 2/3 भाग है। यहाँ विश्व का 20% कौवा उत्पादक क्षेत्र मिलता है। उत्पादक क्षेत्रों में प्रमुखतः दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कौवे का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें साओ पॉल, मिनास गिरेस राज्य अग्रणी माने गए हैं। इनमें अधिक उत्पादकता का कारण है यहाँ ज्वालामुखी उत्पत्ति की उर्वरकता वाले लाल मिट्टी का पाया जाना, साथ में प्रचुर और सुवितरित वर्षा का होना, पकने एवं चुनने के समय ठंडा शुष्क मौसम का होना आदि भौगोलिक दशाएं उत्पादक के लिए उपयुक्त मानी गई है। कौवा उत्पादक विशाल फर्मों पर किया जाता है। ये कौवा के जो बागान है विद्यार्थियों उन्हें फजेंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जा चुका है, फजेंडा क्या है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान है उन्हें फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील के बाद में देखते हैं हमें कोलंबिया। कोलंबिया यहाँ विश्व का 7% कौवा क्षेत्र है और उत्पादन है वो 9.7% है। कोलंबिया विश्व का 4था सबसे बड़ा कौवा उत्पादक देश माना गया है। इसके जो अग्रणी राज्य हैं कोलंबिया में काल्डास तथा एंटीओकिया प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने गए हैं। इसी प्रकार कैरिबियन द्वीप तथा मध्य अमेरिका में कौवा की बागानदी उत्पादन ग्रेटर एंटीलिस, क्यूबा, हैटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको तथा जमैका का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं जमैका का ब्लू माउंटेन कौवा विश्व विख्यात माना गया है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्लू माउंटेन में कौन सी जो पेय पदार्थ की खेती की जाती है या कौन सी खेती प्रमुखता से की जाती है, तो ब्लू माउंटेन में कौवा की खेती की जाती है, जो जमैका का प्रमुख जगह मानी गई है इसमें कौवा के लिए। इसके अलावा मेक्सिको में 4%, ग्वाटेमाला में 3%, होंडुरास में 2%, कोस्टारिका में 2%, एल साल्वाडोर में 1.6% प्रमुख कौवा उत्पादक देश माने गए हैं। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में कौवा उत्पादक देशों में इंडोनेशिया में विश्व का लगभग 10% कौवा का उत्पादन किया जाता है और इंडोनेशिया का विश्व में कौवा उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। उसके बाद में भारत 2.5% क्षेत्र और लगभग 4% विश्व का उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा कौवा है वो कर्नाटक में 71% और दूसरे स्थान पर केरल 21%। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें थोड़े से डाटा वांछित हुए हैं, थोड़े पुराने डाटा है। पुराने डाटों में 60% दिखाया गया है, लेकिन जो अभी नवीनतम डाटा हैं उनमें कर्नाटक में 71% और वहीं केरल में 21% के साथ में केरल दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक पहले स्थान पर है। उसके बाद में सऊदी अरब, यहाँ तटवर्ती क्षेत्रों में यमन राज्य में कौवा उत्पादन होता है।
यहाँ का कौवा श्रेष्ठ किस्म का होता है जिसका मूल्य ऊंचा माना गया है। उसके बाद में है अफ्रीका में कौवा उत्पादन। आइवरी कोस्ट 2%, इथोपिया में 3%, युगांडा में फिर 2.6%, कैमरून में 1.1%, केनिया में 1%, मेडागास्कर में 0.9%, तंजानिया में 0.8% क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। विश्व की औसत उपज है वो प्रति हेक्टेयर 654 किलोग्राम मानी गई है, जो कि तुलना में कई देशों से कम भी है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व के कुल कौवा उत्पादन का 90% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचता है। कितना परसेंट? 90%। प्रमुख निर्यातक देशों में ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, युगांडा, अंगोला, मेक्सिको है, जो कि विश्व के कुल कौवा निर्यात का लगभग 50% में योगदान करते हैं। एल साल्वाडोर, इंडोनेशिया, ग्वाटेमाला, कैमरून, केन्या, मेडागास्कर और भारत भी इसके प्रमुख है वो देश माने गए हैं। वहीं आयातक में संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, जापान, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, बेल्जियम आदि प्रमुख देश भी माने गए हैं। विश्व के कुल आयातों का 1/4 से अधिक अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। इसी के साथ में विद्यार्थियों, हमारे जो कृषि की प्रमुख उपजें थी सभी उपजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसी के साथ में जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।